भाई हुंडई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नवंबर 2025 में नई हुंडई वेन्यू को उतारा फेसलिफ्ट करके, फिर जनवरी में कुछ टैक्सी ट्रिम्स उतार दिए प्राइम के नाम से, फिर आ गया वर्ना का फेसलिफ्ट और अब आ गया हुंडई एक्सटर का फेसलिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हुंडई ने अपनी छोटी एसयूवी हुंडई एक्सटर में भी कई सारे मेजर चेंजेस कर दिए हैं। मेरा आज का वीडियो आपको बताने जा रहा है कि भाई हुंडई एक्सटर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स हैं, सारी चीजें कवर करेंगे। तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है अगर आप हुंडई एक्सटर प्लानिंग कर रहे हैं परचेज करने के लिए या फिर जानना चाहते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं कार दुनिया में। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो भाई चलिए सबसे पहले बता देता हूं कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे तो चेंजेस हुए, चाहे वो डिजाइनिंग पार्ट को लेकर हो, फीचर को लेकर हो, वेरिएंट के नाम को लेकर हो या फिर डायमेंशंस को लेकर हो। क्या चेंज नहीं हुआ है तो वो है इंजन को लेकर। इंजन कंटिन्यू है। 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एएमटी ऑटोमेटिक अभी भी आ रहा है और 1.2 लीटर का बाईफ्यूल सीएनजी इंजन अभी भी कंटिन्यू है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। लेकिन भाई सीएनजी में बहुत मेजर अपडेट आया है 2026 में। पहले हुंडई एक्सटर सीएनजी वेरिएंट्स में स्पेयर टायर नहीं आता था, जो कि अब हुंडई ने अपनी हुंडई एक्सटर सीएनजी पे स्पेयर टायर को दे दिया है। अंडर बॉडी इस टायर को फिट किया गया है। तो भाई ये एक तरीके से कह लीजिए मेजर चेंज कह सकते हैं भाई इस गाड़ी के सीएनजी को लेकर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या डिजाइनिंग पार्ट्स में चेंजेस हुए हैं, फिर बात करेंगे और चीजों की। तो देखिए इस गाड़ी में अगर हम फ्रंट को चेक करेंगे तो फ्रंट का इसका रेडिएटर ग्रिल और लोअर बम्पर कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। ये पहले से ज्यादा ब्रॉड, पहले से ज्यादा वाइडर कर दिया गया है, जिससे जो है ये गाड़ी और ज्यादा सामने से एक बोल्डर एग्रेसिव लुक दे। इवन हुंडई एक्सटर के एम्बलम की प्लेसिंग को भी चेंज किया गया है। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के आपको R15 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। साइड सिल गार्निश सिल्वर कलर की ये नई ऐड करी गई है और सी पिलर की डिजाइन पैटर्न में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। रियर साइड पे बात करेंगे तो भाई बैक साइड पे भी बम्पर में मेजर चेंजेस किए गए हैं। बम्पर एक नया डिजाइन का डाल दिया गया है। रियर टेलगेट गार्निश में भी दोस्तों आपको पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा और साथ में ऊपर की तरफ विंग टाइप का ये एक नया स्पोर्टी स्पॉइलर ऐड कर दिया गया है, जिससे गाड़ी बैक से थोड़ा सा और ज्यादा स्पोर्टी लुक दे। इंटीरियर्स की बात करते हैं तो भाई इंटीरियर्स में भी कई मेजर चेंजेस हैं। इंटीरियर में सबसे बड़ा तो भाई यहाँ पे थीम चेंज कर दी गई है। अब यहाँ पे आपको मिलेगी नेवी एंड ग्रे कलर का नया थीम। 3D कार्बन पैटर्न्स आपको इस गाड़ी के डैशबोर्ड में देखने को मिलेंगे। डी कट वाला स्टीयरिंग व्हील नया डिजाइन का इसमें ऐड किया गया है और सेमी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री विद एक्स्ट्रा ब्रांडिंग को न्यूली ऐड किया गया है इसकी सीटों में। फोल्डिंग ड्राइवर आर्मरेस्ट को भी दोस्तों ऐड कर दिया गया है, जिससे भाई ड्राइविंग और ज्यादा इसकी कंफर्टेबल बन जाती है। पीछे की तरफ नए टाइप सी वाले यूएसबी पोर्ट्स भी इसमें ऐड किए गए हैं और साथ में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी दे दी गई है इसके म्यूजिक सिस्टम में। डायमेंशन भी भाई चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन चेंज करी है तो थोड़े बहुत डायमेंशन में भी चेंजेस हैं। इस गाड़ी की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है 15 mm से। अब आपको इसमें लेंथ मिलेगी 38-30 mm की, विद 13 mm से इंक्रीज होके अब हो गई है 17-23 mm की। हाइट 12 mm से इंक्रीज होके अब हो गई है 16-43 mm की। व्हील बेस सेम एज इट इज है 24-50 mm का। फ्यूल टैंक भी सेम है, पेट्रोल पे 37 लीटर का और सीएनजी पे 60 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी वाला है और बूट स्पेस भी इसका सेम है 391 लीटर का। कलर्स में कुछ आपको नए कलर्स इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे, जिसमें सिंगल टोन में जो है गोल्डन ब्रॉन्ज ये एक नया कलर ऐड किया गया है। इसके अलावा इसमें टाइटेनियम ब्लैक, टाइटन ग्रे, स्टेरी नाइट, रेंजर खाकी और एटलस व्हाइट कलर्स देखने को मिलेंगे। मैट फिनिश का भी इसमें एक नया कलर डाल दिया गया है टाइटन ब्लैक के नाम से और रेंजर खाकी विद ब्लैक रूफ एक डुअल टोन कलर की भी आपको चॉइस देखने को मिल जाएगी। वेरिएंट्स के नाम में भी चेंजेस किए गए हैं भाई। इस बार तो हुंडई जितने भी फेसलिफ्ट ला रही है उनके वेरिएंट्स के नाम को चेंज कर रही है। पहले कुछ इस तरीके से आता था, इसमें EX, S स्मार्ट, SX, SX ऑप्शनल या फिर उसके ऊपर SXO कनेक्ट के नाम से आता था। ये सारे नाम्स को खत्म कर दिया गया। अब हुंडई अपनी गाड़ियों के वेरिएंट्स के नाम को HX से डिनोट कर रही है। यहाँ पे HX का मतलब है हुंडई एक्सपीरियंस। भाई यहाँ पे आप नया एक्सपीरियंस लीजिए हुंडई की गाड़ियों में। अब इस गाड़ी के जो वेरिएंट्स के नाम हो गए हैं वो बेस होगा इसका HX2, उसके ऊपर आएगा HX3, HX4, HX4 प्लस, HX6, HX8 और HX10। तो यहाँ पे आपको टोटल 7 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे हुंडई एक्सटर 2026 में। तो यहाँ पे वेरिएंट्स देख लिए, कलर्स देख लिए और क्या क्या डिजाइनिंग पार्ट में चेंजेस हुआ है वो चेक कर लिया। अब किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के सबसे बेसिक वेरिएंट HX2 से।
जिसकी प्राइसिंग शुरू होगी 5,79,900 रुपीज, एक्स शोरूम कॉस्ट 1.2 लीटर पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। इसमें सीएनजी की भी चॉइस दे रखी है मैनुअल ट्रांसमिशन पे। 6,99,900 एक्स शोरूम कॉस्ट है। मैं साथ के साथ एक्स शोरूम कॉस्ट भी लिखता चलूंगा जिससे आपको प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट भी पता चलता रहे। अब बात करते हैं फीचर्स को लेकर, तो भाई यहाँ पे पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है कौन कौन से फीचर इसका बेस वेरिएंट ही कवर कर लेता है। तो देखिए भाई यहाँ पे नए लुक के साथ साथ आपको हालोजन रिफ्लेक्टर्स वाले हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, 14 इंच के स्टील रिम व्हील्स दिए हुए हैं, एलईडी टेल लैंप्स इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। इंटीरियर भाई इसका नेवी एंड ग्रे में ना होके भाई फुल ब्लैक में आपको मिलेगा बेस वेरिएंट में। इसके अलावा फैब्रिक सीट्स अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी, रिमोट सेंटर लॉकिंग बेस वेरिएंट से दे रखी है, डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा। आगे की सिर्फ 2 ही पावर विंडो मिलेंगे, पीछे मैनुअल विंडोज इसमें आपको मिलेंगी। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट अच्छी चीज है, बेस वेरिएंट से ही दे दिया गया है। और रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे। 30 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएंट से आपको 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, आइसोफिक्स सीट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक मिल जाएगा। हेडलैम्प स्कॉट फंक्शन और बलगरा अलार्म जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट में ही। चलिए अब चलते हैं एक वेरिएंट और ऊपर जो कि है इसका HX3। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा HX2 से उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला वेरिएंट भी जो है ये आपको मिलता है 1.2 लीटर के पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 6,23,900 रुपीज। इसमें आपको ऑटोमेटिक की भी चॉइस मिल जाएगी 6,90,900 रुपीज, और सीएनजी का एक्स शोरूम कॉस्ट है 7,43,900 रुपीज। इसमें दोस्तों मैटी कलर की भी चॉइस आ जाएगी, जो मैंने आपको बताया था टाइटन ब्लैक मैट, वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। फीचर लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो भाई इस गाड़ी का इंटीरियर चेंज हो जाएगा। इसमें आपको डुअल टोन वाला इंटीरियर मिल जाएगा, नेवी एंड ग्रे, जो कि नया इंटीरियर डाला गया है। बेस छोड़ के आपको सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें सेमी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे फैब्रिक मटेरियल के साथ साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे वाइनल या फिर लेदराइट मटेरियल का भी यूज देखने को मिलेगा। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सेकंड बेस से ही आ जाएगा। 4 स्पीकर्स के साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी दी हुई है। और साथ में अच्छी चीज है, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको मिल जाएगा। ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, DRVM भी दे रखा है, यानी आप गाड़ी को ड्राइव करते समय जो है कैमरे को ऑन कर सकते हैं। साथ में टाइप सी वाला USB पोर्ट सिर्फ आगे की तरफ मिलेगा, और भाई म्यूजियम है तो इस वजह से इसमें पोल एंटीना भी दिया हुआ है। और ऊपर वेरिएंट पे चलते हैं जो कि इसका HX4 वेरिएंट। इस वेरिएंट में देख लेते हैं क्या क्या चीजें प्लस हुई है। तो पहले इंजन एंड ट्रांसमिशन समझ लीजिए। तो भाई ये वाला वेरिएंट भी आपको 1.2 लीटर के पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगा और 1.2 लीटर के CNG मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगा। इसमें जो है आपको नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक की चॉइस। और यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग चेक करते हैं 7,21,900 रुपीज पेट्रोल का है और 8,26,900 रुपीज CNG का है। मैक्स फीस के लिए अगेन आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो भाई देखिए LED DRL लाइट्स फ्रंट में आपको देखने को मिलेंगी। 15 इंच के डुअल टोन स्टाइलिश व्हील्स आ जाएंगे। यहाँ पे व्हील का साइज भी 1 इंच बड़ा हो जाएगा और साथ में ये डुअल टोन स्टाइलिश यानी एलॉय की तरह दिखेंगे, बट एक्चुअल में ये एलॉय नहीं होंगे। तो व्हील्स यहाँ पे खूबसूरत हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें ऑल 4 डोर्स पावर विंडोज एक यूजफुल फीचर बढ़ जाएगा, यानी पीछे की पावर विंडोज ऐड हो गई। रियर AC वेंट भी इसमें मिल जाएगा। ड्राइविंग साइड वाला विंडो ऑटो डाउन फीचर के साथ आएगा। आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स हो जाएंगे। इसके नीचे के वेरिएंट्स में आपको हाथ से इनके मिरर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप आ जाएगा, हर व्हील का प्रेशर दिखाएगा। टाइप सी वाला जो पीछे का USB पोर्ट है वो भी ऐड हो गया, यानी इसमें आपको फ्रंट एंड रियर के टाइप सी USB चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे और पार्सल ट्रे मिल जाएगी, जो कि सिर्फ पेट्रोल पे आएगी। CNG वाले वेरिएंट पे पार्सल ट्रे नहीं दी हुई है। चलिए अब एक वेरिएंट और ऊपर चलते हैं जो कि इसका HX4 प्लस वेरिएंट। ये वेरिएंट दोस्तों सिर्फ आपको मिलेगा 1.2 लीटर के पेट्रोल AMT ऑटोमेटिक में। इस वाले वेरिएंट में ना ही आपको CNG की चॉइस मिलेगी और ना ही इसमें पेट्रोल पे मैनुअल ट्रांसमिशन की चॉइस दी हुई है। एक्स शोरूम कॉस्ट है 8,05,900 रुपीज। मैटी फिनिश के लिए यहाँ पे भी आपको 15,000 रुपए एक्स शोरूम पे ज्यादा पे करने पड़ेंगे। फीचर्स क्या क्या बढ़ जाएंगे, आउटसाइड मिरर्स पे ही टर्न इंडिकेटर्स आ जाएंगे। इस गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए व्हील आर्च क्लैडिंग एड ऑन्स, यानी यहाँ पे आपको थोड़ी सी और बल्जी लुक वाली क्लैडिंग देखने को मिलेंगी व्हील्स के ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग वाले आउटसाइड मिरर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे भाई हाथ वाला पूरा काम खत्म हो गया है। यहाँ पे आप मिरर्स को ओपन क्लोज भी जो है वो बटन से कर सकते हैं और एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकली बटन से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भाई एक और फीचर सनरूफ भी मिल जाएगा, यानी ये कह लीजिए Hyundai Exter 2026 में HX4 प्लस वेरिएंट से सनरूफ स्टार्ट होगी। इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में सनरूफ नहीं दी हुई है। चलिए अब एक वेरिएंट और ऊपर चलते हैं जो कि है इसका HX6 वेरिएंट। ये कह सकते हैं भाई एक तरीके से काफी यूजफुल वेरिएंट है। क्यों, चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको
1.2 लीटर का पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, 7,94,900 एक्स शोरूम कॉस्ट है। इसी में ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम कॉस्ट हो जाएगा 8,54,900 रुपीज़ और सीएनजी की भी चॉइस दे रखी है 8,93,900 रुपीज़ की। तो यहाँ पे आप मैटी फिनिश के साथ साथ जो है डुअल टोन रेंजर खाकी विद ब्लैक रूफ वाली भी चॉइस परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको या तो मैटी फिनिश लीजिए या रेंजर खाकी विद ब्लैक रूफ लीजिए। 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एक्स शोरूम पे। फीचर्स क्या क्या कवर होगा तो देख लेते हैं भाई। इस वेरिएंट से ही शुरू हो जाते हैं। प्रोजेक्टर हाइलोजेंस वाले हेडलैम्प्स, यानी हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर्स वाले हो जाएंगे, लेकिन रहेगी यहाँ पे लाइट येलो कलर की ही। रियर डिफॉगर आ जाएगा, रूफ रेल्स आ जाएगी और जो विंग टाइप वाला नया स्पॉइलर ऐड किया गया है भाई ये भी मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आपको पेट्रोल वाली वेरिएंट में मिलेगा, सीएनजी पे नहीं दे रखा है। शार्क फिन एंटीना यहाँ पे कवर हो जाएगा, स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल भी यहीं पे वेरिएंट पे आ जाएगा, लेकिन सीएनजी में ना देके सिर्फ पेट्रोल पे रहेगा। ऑटोमेटिक एसी भी आपको इसमें मिल जाएगा, साथ में ड्राइवर साइड वाला जो नया आर्मरेस्ट ऐड किया गया फोल्डिंग वाला वो भी दोस्तों आपको इसी वेरिएंट से मिलेगा, इसके नीचे वाले वेरिएंट पे नहीं दे रखा है। फर्दर आगे चलते हैं तो देखिए भाई डैश कैम 2.0, यहाँ पे डैश कैम भी आपको मिल जाएगा इस वाले वेरिएंट में। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डैश कैम पहले भी हुंडई के एक्स्टर के कुछ वेरिएंट्स में आता था जो कि 2 कैमरे के साथ था, यानी वो रोड की भी रिकॉर्डिंग करता था और केबिन की। बट अब जो नया डैश कैम ऐड किया गया है वो सिर्फ रोड की रिकॉर्डिंग करेगा, केबिन की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे नया डिजाइन वाला डैश कैम भी आपको मिलेगा जो कि इसी वेरिएंट HX6 से स्टार्ट होगा। पैडल शिफ्टर्स भी आ जाएंगे जो कि ऑटोमेटिक वेरिएंट्स पे ही मिलेंगे। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, HX8 वेरिएंट की तरफ नजर डाल लेते हैं। ये भी 1.2 लीटर के पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन पे आएगा, 8,35,900 एक्स शोरूम कॉस्ट है। ऑटोमेटिक का है 9,07,900 रुपीज़ और सीएनजी का है 9,40,900 रुपीज़। यहाँ पे सिर्फ मैटी फिनिश की चॉइस है, डुअल टोन की चॉइस नहीं दे रखी है, उसके लिए आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे मैटी फिनिश के लिए। फीचर्स क्या क्या बढ़ जाएंगे तो भाई R15 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स इसी वेरिएंट से शुरू होंगे, इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में एलॉय व्हील्स नहीं है, स्टाइलिश व्हील्स हैं, यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आ जाएगा, रियर वाइपर, वॉशर, वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, लेदर रैप्ड वाला स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब आ जाएगा, क्लब बॉक्स में कूलिंग फैसिलिटी आ जाएगी और फ्रंट की फुटवेल लाइटिंग भी आपको मिलेगी इसी वेरिएंट से। चलिए अब टॉप मोस्ट वेरिएंट पर ध्यान देते हैं जो कि है HX10। ये वेरिएंट सिर्फ एक ही चॉइस पे आएगा, पेट्रोल ऑटोमेटिक में। ना इसमें पेट्रोल पे मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ना ही इसमें सीएनजी की चॉइस दी हुई है। एक्स शोरूम कॉस्ट है 9,41,900 रुपीज़। मैटी फिनिश के लिए 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, या फिर डुअल टोन के लिए भी आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फीचर्स टॉप मोस्ट वेरिएंट क्या क्या कवर कर लेता है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो ब्लू लिंक के फीचर्स आपको मिल जाएंगे, 60 प्लस कनेक्टेड फीचर्स आपको मिल जाएंगे हुंडई ब्लू लिंक के इस वेरिएंट में। 8 इंच का HD नेविगेशन म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो HD क्वालिटी का हो जाएगा, साथ में उसमें इनबिल्ट नेविगेशन भी दिया हुआ है। होम टू कार एलेक्सा कंपैटिबल आ जाएगा। OTA अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के लिए और मैप्स के लिए, और साथ में इसके जो पैडल्स हैं वो मेटल पे हो जाएंगे, यानी मेटल पैडल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये है इस गाड़ी के वेरिएंट्स जो कि HX2 से लेके मैंने आपको HX10 के सारे फीचर्स वाइज बता दिए हैं। अब भाई आपने देखा, अब आप कौन सा वेरिएंट पसंद कर रहे हैं। भाई मेरे हिसाब से इस गाड़ी का जो HX6 वेरिएंट है, जिससे आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, जिससे आपको ऑटोमेटिक AC मिल रहा है, रियर डिफॉगर मिल रहा है, स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन जैसे कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो HX6 वेरिएंट कवर कर रहा है, तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया वेरिएंट है। बाकी भाई हर वेरिएंट के मैंने फीचर्स दिखाए हैं, आपको कौन सा वेरिएंट ज्यादा बेटर लग रहा है आप हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। तो भाई ये था आज का मेरा वीडियो, मैंने आपको हुंडई एक्स्टर के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताई कि भाई डिजाइनिंग पार्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, डायमेंशन में क्या चेंज हुआ है, कौन से नए कलर्स आ गए और साथ में किस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं। तो भाई ये था आज का एक डिटेल्ड वीडियो। अब रेगुलर बेसिस में मैं जैसे जैसे एक्स्टर्स के वेरिएंट्स आते जाएंगे मैं फिजिकल रिव्यूज आपके सामने लाता रहूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जाने से पहले हमें सपोर्ट करिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसे और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।